स्वरूप श्री वल्लभ शरणम। अंतरोपस्थित सभी इस अन्नकूट महामहोत्सव में सम्मिलित हुए गोपी वल्लभ धाम में आए हुए सभी भाविक वैष्णवजनों, आप सबको इस अन्नकूट महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई। काफ़ी लंबे अंतर के बाद फिर पधारना हुआ और पधारना हुआ तो ऐसी कृपा हुई प्रभु की कि छोटा मोटा उत्सव नहीं, ठाकुर जी ने कहा कि अन्नकूट का उत्सव करके पधारो। और जगन्नाथ जी हम लोग पधारे हुए थे हमारा प्रागट्य उत्सव करने, तो वहाँ पूरे दिन का सखड़े भोग ध्वजा जी भी हमारी चढ़ी जन्मदिन के दिन। हजारों वैष्णव, हजारों भक्त, लाखों लोग रोज आते और दिन में एक ही ध्वजा चढ़े, लेकिन जगन्नाथ जी ने ऐसे कृपा करी हमारे पे, ध्वजा चढ़ी तो वल्लभ की ध्वजा चढ़ी। और इतनी कृपा कि स्वयं हमारे साथ ही पधार गए। वो सबसे चार धाम में सबसे चमत्कारी ध्वजा जिनको बोला जाता है जगन्नाथ जी की ध्वजा जी, कि जिनके लिए कहा जाता है कि हवा से भी विरुद्ध दिशा में उड़ती और कई परिंदे भी वहाँ पर नहीं आते हैं, कई दिव्य अलौकिक चमत्कार हैं उनके। तो ऐसी कृपा दिल्ली वालों पर हुई है कि सबसे पहले बलराम ने जगन्नाथ जी की ध्वजा जी की कहीं हुई होते हैं दिल्ली में गोपी वल्लभ। जगन्नाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी कि दिल्ली के 30-40 वैष्णव तो थे और उनको लगा कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली वालों पर कृपा बरसाने के लिए मैं स्वयं ही पधार जाता। देखो ऐसी कृपा भी चंपारण यात्रा में भी दिल्ली वालों पे वल्लभ की भी हुई थी कि जब ट्रेन लेट होनी शुरू हो गई दिल्ली वालों की, और वल्लभ की कैसे कृपा हुई। उस दिन चुंदरी मनोरथ था तो महाप्रभु जी दिल्ली वालों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा चंपारण में भी पहली बार हुआ होगा कि मुखिया जी कितने कोशिश करके थे कि मंगला ही नहीं हो रही। 11:30-12 बज के पहली बार उनके चंपारण धाम में इतनी लेट मंगला हुई। जब दिल्ली वाले आए तभी महाप्रभु जी ने मंगला करवाई। कैसी लीला। तो कुमनदास की वार्ता जी में पढ़ा हुआ कि कुमनदास से पहुंचे नहीं थे तो सिन्हा जी ने मंगला नहीं करवाई, बार बार भीतरिया छीने लगे। वैसे ही कुछ कुमनदास जी जैसी कृपा दिल्ली वालों पर। भाग्य तो है दिल्ली वाले कि इतनी कृपा होती है। और एक गोपी वल्लभ धाम तो ऐसा, यहाँ पे तो विशेष ही कृपा होती है कि जो मनोरथ के बारे में ठाकुर जी के सन्मुख में विनती करते हैं तुरंत के तुरंत ही काम हो जाता है। जैसा आप सबको याद होगा कि यहाँ पे पहले दीवार भी नहीं थी, पहले पीछे बैठते थे, तब बात हुई थी कि दीवार बन जाए, पीछे 3 कमरे बन जाए, परमानेंट बैकग्राउंड हो जाए। और ऐसा सुंदर बैकग्राउंड स्वयं साक्षात सिन्हा जी बाबा का मुखारविंद प्रकट हो गया। कोई गिरिराज बाबा की याद आ जाती कि जैसे गिरी कंदरामाती प्रकट थया प्रभु। ऐसी कृपा यहाँ पे कर दी कि लोगों ने सोचा नहीं था, लोग अलग अलग सोच रहे थे क्या बैकग्राउंड बनेंगे, क्या बैकग्राउंड बनाएंगे। हम क्या होते हैं बैकग्राउंड बनाने, हमारे ठाकुर जी सारी रचना करने वाले हैं, सबका काम वही बनाते हैं, तभी तो ये सब सुंदर धाम बनते हैं। और गोपी वल्लभ धाम में तो ये विशेषता देखी है कि जब जब भी जो मनोरथ मुख से निकला है और तुरंत काम हो। और इसका विकास कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी विकास गाथा तो चली रही है। आपने देखा होगा, आप प्रवेश किया तो आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दिया होगा। हर बार गोपी वल्लभ धाम में जब भी आओगे ना तो कुछ नया ही पाओगे ठाकुर जी के लिए। लोग हर बार सोच में रह जाते हैं कि अब क्या नया होगा, सब कुछ तो हो गया। लेकिन हमारे ठाकुर जी की देखो नित्य नवीन लीला कही जाती है कि इंसान की सोच भी वहाँ रुक जाती है, लेकिन हमारे ठाकुर जी की रोज नई लीला होती है। कोई ब्रज में जाता है तो ये साधारण जीव सोचता होगा कि यहाँ तो मैं आया हूँ, ये सारे दर्शन मैंने किए हुए, तो अधूरा बना। लेकिन नवीनता जिसके अंदर में है उसको हर बार एक नए रूप में ब्रज की झांकी होती है, नए दर्शन का लाभ मिलता है। ये ब्रज की लीला है, ये सच्चा ब्रज। तो इस बार हम मुखारविंद गए, वहाँ भी विशेष कृपा हुई। फिर वहाँ से गिरिराज बाबा की प्रेरणा हुई, हम गोविंद कुंड की ओर गए। वहाँ पे भी इस बार कुछ और विशेष दर्शनों का लाभ मिला कि जो पहले नहीं मिला था। जो श्री महाप्रभु जी ने ग्रंथ लिखा था प्रेमामृत ग्रंथ, और स्वामी जी
की सुंदर भावनाओं का, सुंदर प्रेम का उसमें पूरा अवगाहन है। और महाप्रभु जी को स्वामी जी ने आज्ञा करी कि जिनको मेरे में भाव है उनको ये ग्रंथ देना, दूसरे को तो दिखेगा भी नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु जी ने सिखाया था ये ग्रंथ, तो वो ग्रंथ इस बार झांकी का लाभ मिला और सुंदर प्रेमामृत ग्रंथ के दर्शन हो गए। तो हर बार, क्योंकि इतने वर्षों से आते हैं लेकिन फिर भी हर बार हमें एक नई झांकी हुई है। तो विशेष ठाकुर जी के चिन्ह के दर्शन हो गए, चरणारविंद के हो, तो ये हमारे अंदर में तत्परता, ताप हमेशा जगाए रखना चाहिए, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं। वो पहले से भरा हुआ घड़ा आया होगा तो उसमें क्या ठाकुर जी रस डालेंगे? अरे हम कुछ खाली होकर के आओ, प्यासे बन के आओ, फिर देखो ठाकुर जी क्या प्यास बुझाते, फिर क्या कृपा करते। हमारे अंदर में ताप होना चाहिए, सेवा का ताप, दर्शन का ताप, तत्परता होनी चाहिए। तो वो सारी लीलाएं आज भी मौजूद हैं, आज भी कृपा हो रही है, बरस रही है, सब कुछ दर्शन हो रहे हैं, हमें लाभ लेना नहीं आ रहा। चाहे कलिकाल हो, लेकिन कलिकाल में भी मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे भाग्य है कि कलिकाल में महाप्रभु श्री वल्लभ का सानिध्य आपको मिला है। सबयुग ते कलियुग अधिकारी, कीर्तनों में गाते हैं कि हमें तो ये भी पसंद है क्योंकि आप वल्लभ और वल्लभ के द्वारा सब कुछ सुगम हो रहा है। नहीं तो जीव को कहाँ घर में ठाकुर जी की सेवा मिलती, कहाँ ये सत्संग मिलता, कहाँ कुछ लाभ मिलता, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान कहाँ से मिलता। महाप्रभु जी ने सबका निचोड़ करके इस 16 ग्रंथों का सार बनाया। केवल 16 ग्रंथ भी जो आपने समझ लिया तो मान लेना सारे वेद पुराण गीता का भी सार पढ़ लिया। सबका निचोड़ है उसके अंदर, सारे सवालों का जवाब है। यमुनाष्टकम पढ़े, बालबोध ग्रंथ पढ़े। अब बालबोध नाम से वो लगेगा बालबोध, पर हकीकत में बड़े बड़े विद्वान भी उसमें फेल हो जाए, ऐसा बड़ा ग्रंथ बालबोध ग्रंथ, जिसमें महाप्रभु जी ने समझा है कि श्री कृष्ण का ही आश्रय क्यों करना, अन्य देवी देवताओं का क्यों नहीं करना। बालबोध ग्रंथ में समझा, क्योंकि उनमें भी वो सामर्थ्य नहीं है कुछ करने का, वो भी ठाकुर जी से ही लेकर के देंगे। इसलिए हम सीधे ठाकुर जी को ही क्यों ना पकड़ लें। और ठाकुर जी किनके वश है, वो सारे लीलाएं किनके अधीन है, श्री वल्लभ के। वल्लभ वर्णु कहा बढ़ाई, जाके रोम रोम प्रति प्रकटित, कोटि कोटि गोवर्धन आई। बताओ भगवदेव ने क्या दर्शन किया होगा कि एक गोवर्धन के दर्शन तो कर लेते हैं, कि वल्लभ के तो रोम रोम में कोटि कोटि गोवर्धन के दर्शन। वो जीव कैसा होगा जिसने कीर्तन गाया, क्या भाग्य होंगे कि वल्लभ के इस स्वरूप के दर्शन कर लिए। और जिसने वल्लभ के स्वरूप को जान लिया, मान लेना वो ही सच्चा पुष्टि मार्ग की घोषणा। लेकिन जब तक वल्लभ को नहीं जाना है तब तक वो जीवित हो रहा है। यही हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं कि हमसे मिलने से पहले मर्यादा में थे, हमको मिले, उसके बाद में श्री कृष्ण में आश्रय हुआ और उसके बाद में श्री वल्लभ में दृढ़ता हो गई। उस सानिध्य का फल कि वल्लभ का सानिध्य हम आप प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा शक्ति आती है। हमारे भाग्य, सौभाग्य या दुर्भाग्य जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं वल्लभ के प्रभाव से। इसलिए गोसाई जी ने श्री वल्लभ का नाम कहा है सानिध्य मात्र, क्योंकि कई होते हैं हमारे प्रारब्ध के कर्म हमको भोगने होते हैं, कई सम्यदोष के कारण होता है, जैसे कई प्रकार के दोषों से जीव ग्रसित होता है। लेकिन जब जैसो हो ऐसो तिहारो श्री वल्लभ, जैसो हो ऐसो तिहारो, वल्लभ के सन्मुख आ जाता है और वल्लभ का सानिध्य मिलता है, कृपा की दृष्टि होती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो ये कृपा से महाप्रभु जी की। इसलिए पुष्टि मार्ग में हमें श्री वल्लभ के स्वरूप को दृढ़ता से जानना जरूरी है। हर्षानी जी, कृष्णदास मेघन, 84 वैष्णवों को हम देखें तो दृढ़ता से केवल श्री वल्लभ को ही आराधन किया। अन्य अपेक्षाएं अपने आप मन में शांत हो जाती है। देखो अन्याश्रय कब जगता है कि हमें अन्य का कुछ चिंतन रहता है। जब श्री कृष्ण में प्रेम हो जाता है ना तो और किसी की याद आती नहीं है। चाहे आपको कहीं और भी ले जाएगा तभी वहाँ भी आपको ठाकुर जी नजर आएंगे। तो हमारे मन में अन्य विचार ही क्यों आएगा? हम ऐसा प्रेम करें ठाकुर जी से कि धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मरी रंग दे चुतरिया। हम ऐसे वल्लभ के रंग में रंग जाए, ऐसे श्री कृष्ण के रंग में रंग जाए। और देखो आज का उत्सव अन्नकूट महोत्सव,
जो ठाकुर जी ने लीला करी, देखो वो सारे चिन्ह आज भी गिरिराज जी में, अभी लगभग काफ़ी लोग जतीपुरा थे तो दर्शन किए हो तो ठीक है, और नहीं किए हो तो दोबारा फिर आ जाना ब्रज में, क्योंकि हम तो आते जाते रहते ब्रज में। अभी फरवरी में फिर जाएगी, फिर जुलाई में 19 जुलाई से पूरी ब्रज यात्रा होगी 84 कोस की अधिक माह में, उसकी भी मैं बधाई देता हूँ ब्रज यात्रा की। उसमें भी जिन वैष्णवों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं अभी से, जिनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको छुट्टियाँ ही नहीं मिलती, तो अभी से एप्लीकेशन करते हैं छुट्टियों की, या तो फिर उसकी छुट्टी करके आएंगे। तो ये भी बधाई है, क्योंकि जो सानिध्य में देखो अभी जो लोग यात्रा में थे उनको कैसा आनंद आया, लोगों को घर में 10 दिन तक अच्छा ही नहीं लगा, जैसे कोई जाना स्वर्ग में से भूतल पर लेकर आ गया और ऐसा अनुभव है। लोग कहते रहे जी और यात्रा चलो रखो, और यात्रा चलो, बड़ा आनंद आ रहा, ऐसा सुंदर सानिध्य प्राप्त हुआ। तो ये हम अकेले ब्रज में जाते हैं तो वो लाभ हमको नहीं मिलता है, लेकिन हरि गुरु वैष्णव जब जाते हैं तब वो स्थान की महिमा प्रकट होती है, उत्सव मनोरथ होते हैं, तो उसका नज़ारा ही कुछ और हो जाता है। इसलिए सानिध्य में ब्रज यात्रा करने का अलग ही महिमा, क्योंकि ठाकुर जी भी तभी दर्शन देते हैं। अकेला अकेला कोई जाए ठाकुर जी के तो अकेला रहे, घूमता रहे, वल्लभ के साथ जाता है ठाकुर जी के मैं तुझे दर्शन दूंगा। कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो अकेले गए थे कुछ आनंद नहीं है, आपके साथ जाते हैं तो आनंद आता है अलग। तो ठाकुर जी प्रकट होकर वल्लभ के बस है, रहो मोहे श्री वल्लभ ग्रह को बहार, इनको वल्लभ के द्वारा ही पाता है हमारा ठाकुर जी, क्योंकि वल्लभ को प्रभु के सुख का विचार है कि जरा सा भी श्रम पड़ गया। गोसाई जी ने देखा कि नवनीत प्रिया जी को जो साग धरा था उसमें जरा सा कुछ रह गया तो बड़े श्रम हो गया, अरे मेरे ठाकुर जी को श्रम भयो, गिरधर लाल जी को आज्ञा करी जा मेरे भगवा रंगवा दे। हमारे लालन नवनीत प्रिया जी सिंहासन में से ठाड़े हो गए, छोटा सा वस्त्र लेकर मेरे भी रंगवा दो, मेरे विठल लाल जाए जाएंगे मैं भी जाऊंगा, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तो ये लगाव ठाकुर जी को भी होता है, तो हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे ठाकुर जी के अंदर भी वही है। देखो यहाँ पे कल भी हर बार ये लीला होती है, जब समय होता है कान जगह का अपने आप गाय आके खड़ी हो जाती है, और ऐसे सुंदर गाय कल देखो काली गोरी जो कीर्तन में आता है, गोवर्धन पूजा में जाती है, सब अपने आप समय से हर साल ऐसा होता है, गाय अपने आप आके खड़ी हो जाती है, बुलाना नहीं पड़ता है, ये ठाकुर जी की लीला है। तो ये सब लाभ हमें मिलेगा। और भी कुछ यहाँ पे कई ऐसे निर्माण कार्य होने वाले हैं, कई जीव तो बेताब बैठे हैं जी हमें आज्ञा करो हम तैयार है, आगे पूछने का भी कुछ रखा नहीं है कि क्या काम करना है, बस आप जो आज्ञा करो वही करना है, ऐसे लोग तत्पर बैठे हैं। कई लोगों की तैयारी है कि आप जो जो भी आज्ञा करोगे, क्योंकि ये कई चीज़ें होनी बाकी है। अभी आप देख रहे हैं सुंदर झरोखे लग चुके हैं, ऐसे ही कई चीज़ें और होंगी, हॉल में भी होंगी, ऊपर भी होंगी। अभी तो ये सजता जाएगा, इसको इतना सुंदर सजाना है कि पूरे देश दुनिया से लोग देखने आए, स्पेशल गोपी वल्लभ धाम यहाँ पर आए, यहाँ पे आवास में ठहरे, और यहाँ पर दिल्ली वालों को वैष्णव का गौरव बढ़े कि ऐसी सुंदर हवेली का लोग पूछने लग गए। फिर हम कहते हैं कि दिल्ली में आइए, दिल्ली में यमुना तट पे आइए। तो जब कोई स्थान सुंदर बनता है तो उसका सौभाग्य वैष्णव को भी मिलता है, सब वैष्णव की भी तारीफ करते कि ऐसी सुंदर हवेली बनाई है दिल्ली वालों ने। जो भी बाहर से जाके करते इतना सुंदर नज़ारा आता है कि जो पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार जो हवेली होना चाहिए उस प्रकार की हवेली। तो ऐसे छोटे छोटे कई काम अभी होने बाकी हैं और लोग तैयार हैं, तो वो आगे आपको बताया जाएगा। कई चीज़ें हैं वो अभी होने बाकी हैं, मुझे लग रहा है कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऐसे ही तैयार बैठे हैं और बाकी लोगों को दर्शन होंगे अगले कार्यक्रम में। तो बस अभी दर्शन करने हैं। आज देखो सकड़ी का महिमा है और जगन्नाथ जी को सकड़ी भोग का विशेष भोग आता है, तो जगन्नाथ जी ने भी साथ में विराजमान होकर आरोप लिया है। वहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में आप देखें तो 3 उंगली के निशान खंबे पर। महाप्रभु जी को एकादशी के दिन सकड़ी कोई पधरा करके गया और सकड़ी का महिमा बढ़ाया, महाप्रभु जी ने 12 तक वहाँ पे खड़े रहे और दूसरे दिन अंगीकार किया। तो आज भी जगन्नाथ जी में आप जाओ तो देखना वल्लभ के 3 उंगली के निशान हैं, सकड़ी का विशेष महिमा है।
तो आज की इस अन्नकूट की सकड़ी की इतनी विशेषता हो गई कि गोपी वल्लभ धाम की तो प्रभु न रोका है, साक्षात जगन्नाथ जी का भी महाप्रसाद है। ये दिव्य अलौकिक महाप्रसाद सभी वैष्णव को प्राप्त करना है, तभी ये महामहोत्सव बने। तो अंत में सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आपके द्वारा अधिक से अधिक सेवा के कार्य होते रहें, ऐसे ही गोपी वल्लभ धाम से सभी जुड़े रहें। और अभी व्यास जी क्या भी पंचकुई हवेली भी पधारना हुआ था, इनके भी मन में बहुत मनोरथ जाग चुके हैं। एक नहीं, इनके आते हैं तो 2-3 मनोरथ जाग जाते हैं, ऐसा बड़ा दिल है इनका। तो इनका विचार है कि वहाँ भी पंचकुइया में भी कोई सुंदर आचार्य निवास भी बने और उसका भी सुंदर बाहर से सुंदर नज़ारा हो और सुंदर निर्माण हो, उसकी भी रचना के बारे में हम इनको जानकारी दे देंगे। क्योंकि शुरू से व्यास जी जुड़े हुए हैं, जब इसकी नींव डाली थी तब भी सारे मंत्रोच्चार इन्होंने किए थे और सुंदर ठाकुर जी की सेवा में हर कदम पे जुड़े हुए हैं। गोपी वल्लभ धाम से भी जुड़े हुए हैं, श्री गुरुदास जी से भी जुड़े हैं और इनका मन हरिद्वार में भी है, क्योंकि हरिद्वार से भी जुड़े हुए हैं। और अपन को वापस बुलाने वाले हैं हरिद्वार, एक बार तो बुला चुके हैं, आना है ना हरिद्वार, हम बनाएंगे हरिद्वार पे, बनाएंगे सुंदर, आप फरवरी में बनाएंगे, क्योंकि सुंदर धर्मशाला है इनकी वैष्णो देवी नाम से, बिल्कुल हर की पौड़ी के सामने। उसका भी संचालन ये लोग ही देखते हैं, सुंदर कमरे तैयार हो चुके हैं। तो बस इतना ही कि अपने वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं।